ये कहानी सिर्फ दो लोगों के झगड़े की नहीं। ये कहानी है ख्वाहिश, गुरूर, मोहब्बत और खौफ खुदा के बीच चलती एक खामोश जंग की। प्रोमो का आगाज एक सवाल से होता है, तुम्हारा और अवैस का किस बात पर झगड़ा हुआ है? ये सवाल महज तजस्सुस नहीं बल्कि एक तूफान का इशारा है। ऐसा तूफान जिसकी बाज़गश्त अब सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं रही बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी है। लोग बातें कर रहे हैं, कियास आराइयां हो रही हैं और सच कहीं खोसा गया है। एक माँ जो बरसों से एक ख्वाब सीने में पाले बैठी थी, अब मायूसी के दहाने पर खड़ी है। वो कहती है, मैंने सोचा था मेरी बेटी की जो ख्वाहिश इतने सालों से अधूरी है वो मेरे बहू के आ जाने से पूरी हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ तो बहू के आने से पहले ही घर छनने की बातें शुरू हो गईं। ये जुमला सिर्फ जायदाद का जिक्र नहीं करता, ये इस खौफ को जाहिर करता है जो हर इस रिश्ते में जन्म लेता है, जहाँ मोहब्बत के साथ लालच, अना और इख्तियार भी शामिल हो जाए। इसी दौरान गुफ्तगू का रुख अचानक बदलता है। एक सादा सा सवाल उभरता है, तुम्हें फूल पसंद हैं? ये सवाल बज़ाहिर मामूली है, लेकिन इसके पीछे छपी है मोहब्बत की एक गहरी तारीफ। कहा जाता है, मोहब्बत का पहला उसूल यह है कि महबूब की किसी भी ख्वाहिश को हद ना दी जाए। और यही वो मोड़ है जहां मोहब्बत इबादत भी बन सकती है और गुनाह भी, क्योंकि जब ख्वाहिश हद से बढ़ जाए तो वो मोहब्बत नहीं रहती, वो कब्जा बन जाती है। प्रोमो के आखिरी लम्हात में फिजा बदल जाती है, नरमी की जगह सख्ती आ जाती है और आवाज़ में वो लर्जिश सुनाई देती है जो सिर्फ खौफ खुदा से पैदा होती है। कहा जाता है, खुदा का खौफ करो करीम। यह जुमला किसी एक शख्स को नहीं बल्कि हर इस इंसान को मुखातिब करता है जो खुद को दुरुस्त और दूसरों को गलत समझने लगता है। और फिर एक नाम गूंजता है, इब्लिस। ये नाम सिर्फ शैतान की अलामत नहीं, ये इस अना, इस गुरूर और इस जिद का इस्तिआरा है जो इंसान को अंदर से खा जाती है। ये प्रोमो हमें बताता है कि कहानी सिर्फ अवैस और एक लड़की की नहीं, ये कहानी है एक माँ के टूटते ख्वाब की, एक घर के बिखरते सुकून की, और एक ऐसी मोहब्बत की जो अगर खुदा के खौफ से खाली हो जाए तो इबादत के बजाय इब्लिस बन जाती है। ड्रामा इब्लिस हमें यह सवाल छोड़ जाता है, क्या मोहब्बत सब कुछ जायज़ कर देती है? आखिर मोहब्बत को भी खुदा के कानून के आगे झुकना पड़ता है? ये सिर्फ एक प्रोमो नहीं, ये एक वार्निंग है।